हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश और आज है 17 अक्टूबर। जैसे हमने सोचा था वैसा हुआ नहीं। हमने सोचा था कि सेम सेक्स मैरिज पे सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देगा और सेम सेक्स मैरिज लीगल हो जाएगी, पर कोर्ट ने भी क्या किया, बॉल उठाई और पार्लियामेंट के पास भेज दी। जबकि पार्लियामेंट को हम जान चुके हैं वो इसके ऊपर कुछ डिसीजन लेने वाले हैं नहीं है, ना वो कोई एक्शन लेंगे ना कोई लॉ बनेगा। सो अनफॉर्चुनेटली चीज़ें फिर से जहाँ से शुरू हुई थी वो वहीं आ गई। 17 साल का मैं था जब मैं ओपन हुआ था। उस वक्त पे सेम सेक्स एक्टिविटीज़ भी लीगल नहीं थी, पर धीरे धीरे तब से लेके अब तक, अब 2013 है, आई एम 33 ईयर्स, ही इज़ ऑल्सो 33 ईयर्स, और अब तक बस चीज़ें यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यही चलता जा रहा है। तो हम उदास हैं, दुखी हैं, लेकिन हमें कोई रोक नहीं सकता, हमें जीने से कोई रोक नहीं सकता। हमें जो करना है हम करेंगे, और उसके लिए हमें किसी कानून की, किसी भी लीडर की, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम अपने ब्लॉग 3 में एंटर करेंगे, किसमें? अनफिल्टर्ड लव, राइट। मिलते हैं आपसे, लव, तो मिलते हैं अभी आपसे अनफिल्टर्ड लव में। जी, अनफिल्टर्ड लव में मिलते हैं। और हम अभी गए अभी आए, हम मिलेंगे मोहित जी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों, आज आप हैरान होंगे कि इस चैनल पे कौन है। मेरा नाम है मोहित जसरोटिया और आज मैं हूँ होस्ट इस चैनल का। आपका स्वागत है अनफिल्टर्ड लव ब्लॉग 3 में। स्वागत है उज्ज्वल और आकाश का हमारे ब्लॉग में। उज्ज्वल और आकाश, आज ये ब्लॉग मैं संभाल रहा हूँ और मैं इसका होस्ट हूँ, और मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आपको मुझे आंसर देना होगा, जो कि आपके लाइफ के बारे में होगा, और ताकि सब लोग उसको देख के इंस्पायर हो। जो भी हमें देख पा रहे हैं, जो अभी भी क्लोजेट में है, अपने आप को ओपन नहीं रख पा रहे हैं, वो आपको देख के इंस्पायर हो, क्योंकि अभी समय बदल रहा है, सब लोग ओपन हो रहे हैं अपनी सेक्सुअलिटी को लेके। मैं चाहता हूँ आप अपनी जर्नी बताइए कि आपने कैसे, आप अपनी फैमिली के सामने आए, एक दूसरे से कैसे मिले, किसने कब प्रपोज किया, कैसे मिले, ताकि ये स्टोरी एक इंस्पिरेशन स्टोरी हो सबके लिए। तो आप आकाश इसका जवाब दें या मैं? आप दोनों में से कोई भी दे सकता हूँ। मैं पहले उज्ज्वल से पूछता हूँ कि आपकी जो लव स्टोरी थी वो कहाँ से शुरू हुई थी, मतलब कि सबसे पहले क्या चीज़ हुई थी? आप कहीं मार्केट में मिले थे, सोशल मीडिया में मिले थे, किसी के थ्रू मिले थे, कोई डेटिंग ऐप में मिले थे? आप बता सकते हो हमारी ऑडियंस को कि सबसे पहली चीज़ क्या थी जब आप एक दूसरे से इंटरेक्शन में आए, और आप एज अ क्या इंटरेक्शन में आए? आप एज अ फ्रेंड थे या कॉमन फ्रेंड्स में थे, या आप एक लव ढूंढ रहे थे? आप बताइए हमारे ऑडियंस को। हाँ जी, तो जैसे कि मोहित ने मुझसे अभी सवाल किया था कि आप लोग कैसे मिले, तो 2018 में मेरे को एक दोस्त से पता लगा कि एक ऐप है जिसका नाम ब्लूड है। हम लोग मैंने उसको इंस्टॉल किया अपने फ़ोन में, और इंस्टॉल करने के बाद जब मैंने उसमें देखा तो वहाँ पे आकाश ब्रॉडकास्ट कर रहा था। मैंने आकाश को देखा तो वो बहुत डाउन फील कर रहा था, वो बातचीत कर रहा था, लेकिन मेरा फिर टाइम हो गया था ड्यूटी पे जाने का, तो मैं अपनी जॉब पे वापस चला गया। और फिर जब मैं रात को वापस आके देखता हूँ तो मेरे पास आकाश का मैसेज था जिसके अंदर लिखा था, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ सीरियस रिलेशनशिप तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करें। तो मैंने उसको देखा और मैंने उसको कांटेक्ट किया। तो इंडिया यूजुअली कॉल करने के लिए हमको रिबिटल एक ऐप है जिसके थ्रू हम उसको कॉल कर सकें। तो मैंने इसको कॉल किया और अलग से उसको शायद कोई रिंगटोन सुनाई दे रहे थे, तो इसने मुझको मतलब एक तरह से गुस्से में कहा कि क्या आपने गाना सुनाने के लिए कॉल किया है? मैंने डिस्कनेक्ट की कॉल, फिर से मिलाई। मैंने बहुत सारी बातें की, मुझे इसका बिहेवियर अच्छा लगा, और जैसे कुछ चीज़ें बताई जो मैं सुन के भी हैरान हो गया कि ऐसी भी चीज़ें अब तक है। फिर रोज़ मैं इसे कॉल करता था जॉब पे जाने से पहले, आने के बाद, तो मैं बात करता था। मुझे एक चीज़ पता लग गई थी कि थोड़ा सा इसके अंदर नेगेटिविटी है टुवर्ड्स दिस सेम सेक्स रिलेशनशिप या ऐसे बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप, क्योंकि इसकी सोच से मुझे ये पता लगा, समझ में आ रहा था कि
लोग आपसे प्यार इसलिए करते हैं कि आपकी चीज़ें देख के, आपके पास कौन सी लग्जरी गुड्स है या आपका घर कैसा है, आपका स्टेटस देख के आपसे प्यार करते हैं, आपसे रिश्ता जोड़ते हैं। तो वो चीज़ के अंदर थी कि लोग ये करते हैं। तो ही वॉज टेलिंग मी एवरीथिंग कि व्हाट ही हैज़ और क्या है इसके पास, तो ये सब। तो मैंने इसको यही कहा कि आकाश, मुझे इन चीज़ों से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ तुमसे मतलब है। मुझे आपके पास क्या गैजेट्स हैं, क्या कपड़े हैं, क्या आपके पास लग्जरी गुड्स हैं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। फिर मैंने इसकी बहुत सारे इसकी बुआ से बात की, बुआ भी वहीं थी, इसे मेरी बात करवाई। पर एक चीज़ मिसिंग थी इसके अंदर कि ये जब भी मैं इसको बोलता था कि आप सामने आओ, तो ये सामने नहीं आता था। तो मुझे नहीं पता था सामने आने का रीज़न क्या है। बाद में मुझे पता ही वो सो सिली कि इसको स्किन एक्ने की प्रॉब्लम थी। तो ये कुछ रेमेडी यूज़ करता था, पेड़ की कोई आती है वुडन कुछ रेमेडी टाइप की, वो ये लगाता था। तो इस चीज़ के लिए ही सामने नहीं आता था मेरे सामने। फिर जब मुझे लगा, अकेलापन लग रहा था और आई वॉज ऑलरेडी 28 और मुझे लग रहा था अब अर्निंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, आई नीड अ पर्सन टू लिव इन माई लाइफ और मुझे आई वॉन्ट टू ग्रो विद हिम। तो मैंने कनाडा से इंडिया की फ़्लाइट बुक की। मैंने इसको कहा कि 18 सितंबर 2018, राइट, दैट वाज द डे वी मेट फेस टू फेस। मैंने T3 इंदिरा गांधी की फ़्लाइट थी मेरी, मैं आया, ये भी मेरा वेट कर रहा था। बहुत ज़्यादा मैं हैप्पी था उस दिन। हम दोनों एक दूसरे से मिले। मैंने ये सोच के रखा था जब मैं इससे मिलूँगा तो आई विल पिक हिम अप और मैं इसको गोद में उठा लूँगा या आई विल हग हिम। पर 2014 में व्हेन आई लेफ्ट इंडिया और मैं अब जब आ रहा था 18 में, तो मुझे लगा कि शायद वैसे ही सब चीज़ें हैं पहले जैसे। ऑर्थोडॉक्स माइंड है लोगों के, इतना ओपन नहीं हुए होंगे। तो मैं थोड़ा सा पीछे हट गया। व्हेन ही हग मी, मैंने कहा कि ठीक है। पर मुझे जो करना चाह रहा था वो हो नहीं पाया। देन हम दोनों घर आ रहे थे, मेरे किसी कज़न ने कैब बुक की, हम लोग बैठे थे कैब में, बैग से हमारे सामने थे। आई वॉज डाइंग टू होल्ड हिज हैंड। हमने ऐसे बैग पकड़ा, हमने हाथ ऐसे अपना किया और उसके ऊपर बैग रख लिया और हम एक दूसरे को पकड़ने छूने के लिए बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, एक्साइटेड थे। फिर हमने डिसाइड किया हम एक साथ रहेंगे। जब मैंने कनाडा छोड़ा था तो मैंने अपनी मॉम को कहा था कि मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन मैं रिटर्न टिकट लेके नहीं जा रहा था, मेरे पास वन वे टिकट थी। तो मैं जब आया, मुझे जाने का कुछ नहीं पता था, मैं इसके साथ रहा, मुझे इतना अच्छा लगा। देन हम दोनों साथ में रहने लगे और साथ में रहने के बाद हमने बीच में कोविड भी आ गया। कोविड के टाइम में हमें पता ही नहीं था कोविड आ चुका है। लोग शंख बजा रहे थे, प्लेट्स को बीट कर रहे थे, मतलब हमें कुछ नहीं पता था, हमें दुनिया का नहीं पता था वो दुनिया कर क्या रही है। हम अपने में ही इतने मस्त थे। फिर किसी रीज़न की वजह से फिर मुझे 2 साल बाद जाना पड़ा। इन बिटवीन दैट मेरी मॉम भी आई, मेरी मॉम 19 में आई एंड दे डिसाइडेड कि चलो इनकी एंगेजमेंट कर दी जाए। इसके डैड से हम मिल के आए। इट वॉज रियली इतना सिंपल था ना, मुझे लग रहा था दैट ही विल किक हिम आउट, या ऐसा होता है तो आकाश मैं तेरे साथ हूँ, हम बैग पैक करेंगे, हम यहाँ आ जाएंगे और ये सब। वी वर रेडी फॉर द बैड सिचुएशन, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। एक्सेप्टेड इट विद ओपन आर्म्स। बहुत मुश्किल से लोगों को एक साथ रहने को मिलता है, उनको स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन हमारी लाइफ में ये बहुत इजी था एक साथ रहना, एक साथ फैमिली को हमें इतना प्रेशराइज करना नहीं पड़ा या फिर इतनी परेशानियां झेलनी नहीं पड़ी। सब कुछ बहुत सिंपल था। लोग हमसे पूछते हैं कि क्या आप ने कोई फेस किया कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन या फिर अपने घर की तरफ से कोई प्रॉब्लम, या वो आपको कह रहे हो। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, हमें किसी को मनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया था। तो हमारी फिर एंगेजमेंट हो गई। राजौरी गार्डन दिल्ली में एक जगह है, वहाँ पे एक मॉल है
सिटी स्क्वायर मॉल, यस। तो वहाँ पे एक रिवेल करके एक लाउंज था, मैं अपने दोस्त के साथ गया था, तो हमने लॉन्च बुक किया और फिर वहाँ पे मेरी जो एंगेजमेंट सेरेमनी थी विद आकाश वो हमने परफॉर्म की। वो दिन मेरा सबसे बेस्ट डे था क्योंकि मेरे पूरे फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स, दोस्त सब थे और हमें ब्लेसिंग्स दे रहे थे। अब बहुत खुशी का दिन था। तो देन 2020 में मैं वापस चला गया, फिर मैं अभी जनवरी में 2023 में वापस आया हूँ। तो हम नेपाल गए थे, अभी हम दिल्ली में रहते हैं। अभी हम सी दैट हम व्लॉगिंग कर रहे हैं आपके सामने। व्लॉगिंग करने का कारण ये है कि हम आपको बताएं कि हम कैसी लाइफ जीते हैं, अपनी जनरली लाइफ जीते हैं। क्योंकि जब लोग दो लड़कों को देखते हैं एक साथ में कि वो एक रिश्ते में है, तो वो उनकी गंदी सोच रहती है कि करते क्या होंगे, क्या करते होंगे। ऐसा हमारी लाइफ आप देखिए, उसमें से 23 घंटे तो भाई हम देखो जनरल, जैसे आप लोग काम करते हो, कुछ करते हो घर का, यही सब चीज़ें रहती हैं इसके अंदर। हमारा व्लॉग बनाने का कारण भी ये है कि आप हमसे जुड़ें, आप जानें। दिस इज़ नॉट डिफरेंट लाइक स्ट्रेट रिलेशनशिप, इट्स जस्ट लाइक दैट। और वी वॉन्ट एक्सेप्टेंस। जैसे मैंने अभी आपको बताया था इससे पहले कि कोर्ट ने हमारे हक में कोई फैसला दिया नहीं है। दे आर ओपन बट दे आर एक्सपेक्टिंग कि द प्रेजेंट गवर्नमेंट विल मेक लॉ ऑन दैट। पर जैसे कि उन्होंने ऑलरेडी कह रखा है कि दे आर नॉट गोइंग टू डू एनी वर्क ऑन इट, कोई लेजिस्लेशन या कुछ नहीं करने वाले हैं वो। तो वी होप दैट द नेक्स्ट गवर्नमेंट जो भी बनती है, दे कंसिडर अस एज वैल्यूएबल सिटीज़न और वो सबको एक इक्वालिटी और ये सब दे। होप ऐसा हो जल्दी। बाकी कोई हमें रोक नहीं सकता, साथ हैं हम और साथ रहेंगे। तो ये मैं आज आपको बताना चाह रहा था मोहित। और आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो आप अभी दोबारा और पूछ सकते हैं। थैंक यू अपना इतना एक्सपीरियंस बताने के लिए। मैं अभी आकाश से पूछना चाहता हूँ कि जब आपने उज्जवल को सबसे पहले देखा, जो भी आपसे, आपका क्या रिएक्शन था? आपकी उस टाइम आपका माइंडसेट क्या था? आपके दिमाग में क्या चल रहा था उज्जवल को लेकर? जैसे उज्जवल ने बताया कि आप छुपते थे, आपने उनसे अपनी फैमिली को इंट्रोड्यूस करवाया था, बट आप इन फ्रंट आके बात नहीं करना चाहते थे। मैं यही चीज़ आकाश से पूछना चाहता हूँ कि आकाश कैसे फील करता था उस समय? मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैं एकदम फ्री माइंड से आया था क्योंकि मैं दोपहर में ही आ गया था, आफ्टरनून में, और बैठे बैठे 3:30 के आसपास में आ गया था एयरपोर्ट पे। फिर बैठे बैठे ये रात को आया था, शायद इसकी फ़्लाइट लेट हो गई थी तो 12:30 के आसपास। और उस समय मैं खूब टायर्ड हो गया था। कितनी बार टॉयलेट गया, बाथरूम गया, फेस वॉश अपना लगेज लेके चला आ रहा था और मैंने इसको पहले दूर से ही देख लिया था आते हुए। मैं दौड़ के गया और उज्जू कह के इसके ऐसे गले से लगाया। इसने कहता बस 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 हो गया। मुझे लगा ना बड़ा घमंडी टाइप का है ये, इसको ना मैं पसंद नहीं आया। फिर जैसे तैसे फिर बाहर आया और मैंने गले से लगाया। कहता हाँ ठीक है ठीक हो गया। तो फिर बस इसका कज़न था और अच्छा लगा मिलके उस समय। फिर हम लोग घर आए ओला करके, अपना सामान वामान लेके, फिर रात में रुके थे, खाना पीना खाया और कॉल पे तब हमारी फर्स्ट टाइम बात हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो मैं इतना किसी से बात नहीं करता कॉल पे, अपनी फैमिली के अलावा मैं किसी से बात नहीं करता, बहुत कम। जब काम होता है किसी से तभी मैं बात करता, फालतू का बात नहीं करता ज़्यादा मैं। तो फर्स्ट टाइम जब इससे बात हुई थी, इसका कॉल आया था और इसका गाना बज रहा था कोई। पहले BSNL की ट्यून बज रही थी, फिर कोई चुम्मा चुम्मा करके पता नहीं कौन सा, सेकंड टाइम कॉल की थी। 3 बार कॉल किया था, तीनों बार यही बज रहा था। पता नहीं नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई, जो भी हो, गाना बज रहे। तो मैं ना इरिटेट हो गया था दोपहर में। उस समय पापा भी जा रहे थे थोड़ा काम से, तो वो अपना बोल रहे थे मेरा ये कर दो वो कर दो। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर से कॉल आया तो मैंने कहा कौन हो भाई, गाना सुनाने के लिए कॉल किया है क्या, जल्दी से बताओ। फिर अब क्योंकि कोई किसी की आवाज़ ही नहीं आ रही थी, तो मुझे वैसे आते रहते हैं ना बहुत सारे फेक कॉल, तो मुझे लगा इसका नंबर बाहर का था, तो मुझे पता नहीं, मैं वेट नहीं कर रहा था कि शायद बंदा कोई कॉल करेगा। तो कॉल आया तो मुझे अननोन नंबर लगा और इसको पता भी नहीं था, मुझे पता नहीं था कि यही फ़ोन कर रहा है। तो मैंने सोचा कोई होगा, तो मैंने ऐसा बोला। फिर
और रही बात फेस में दिखाने की, मेरे फेस पे बहुत पिंपल्स निकलते थे, एक्निक, तो उसकी प्रॉब्लम थी। इसी वजह से मैं थोड़ा डरता था कि फेस दिखाने में, और बहुत कंफर्टेबल नहीं रहता था जल्दी जल्दी कि बंदा फर्स्ट टाइम में फिर मैंने दिखा दिया था, ऐसा कोई इशू नहीं था बस। और थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट करता था, वो नीम की जो छाल होती है, क्या बोलते हैं उसकी, ऊपर का पेड़ का जो लकड़ी टाइप का होता है, वो निकाल के उसको पत्थर पे घिस के वो लगाता था फेस पे, तो तभी मैं फेस नहीं दिखाता था। बाकी वेल उज्ज्वला नकाश, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर टाइम एंड आपसे मैंने जो भी पूछा आपने बेखूबी उसका आंसर दिया, और आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को भी ये सब पसंद आया होगा आपसे बात करके। इसी के साथ हम अपना ब्लॉग 3 क्लोज कर रहे हैं, और ऑडियंस जो भी मुझे देख पा रहे हैं, आप नेक्स्ट ब्लॉग में जाने की ब्लॉग 4 में आप उज्ज्वला नकाश के साथ फिर से जुड़ सकते हैं न्यू ब्लॉग के साथ। थैंक यू। तो दोस्तों ये थी हमारी कहानी, जो कि इंटरव्यू हमारा लिया मोहित ने। और नेक्स्ट 4th व्लॉग के लिए आप प्लीज़ हमें कोई टाइटल या कुछ भी ऐसा सुझाव दीजिए, कुछ भी ऐसी कहानी या क्वेश्चन हमसे पूछिए जिसके ऊपर हम आपको दोबारा से व्लॉग 4 में मिले। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी प्लीज़ कीजिए, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं और हम चाहते हैं आप देखें। अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे तो हमारे बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, और फिर हम व्लॉग 4 में मिलेंगे आपसे। आप तब तक के लिए आपको हम कहते हैं गुड बाय और सब बाय। बाय बाय, थैंक यू।